वंदे पुरुषोत्तमम। या तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। यहां पर यह कहा गया, इस शरीर को, इस वस्तु को या तो हमें सब कुछ मानना पड़ेगा। अगर हम इनको सब कुछ नहीं मानते हैं तो जगत भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी जगत का एक पार्ट है। तभी जाकर के कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड रूपी देह के अंदर है, ठीक यही संरचना पूरे ब्रह्मांड में है। इससे अलग हट करके कुछ भी नहीं है। इसको और स्पष्ट हो जाएगा। हम जहां पर बैठे हैं, यहां पर ये दीवान रखा हुआ है, सोफा सेट रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, ये मोबाइल का स्टैंड रखा हुआ है, टीवी है, घड़ी है, ये जितने भी वस्तुएं हैं ये सब वस्तु हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा ये देह मूर्तिमान होकर के इस कुर्सी के ऊपर बैठ करके बोल रहा है, तो ये भी एक वस्तु ही है। क्योंकि जैसे मैं जहां बैठा हूं, सारी चीजें पंच तत्व से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हमारा देह भी पंच तत्व से बना है। अंतर क्या है कि ये देह में चेतनता थोड़ी ज्यादा है, और जिस वजह से उस स्थिर वस्तु की अपेक्षा उनमें चेतनता कम है, इसलिए वो चुपचाप जिस जगह पे रखा गया वहीं पर है। और चेतनता इतनी कम है कि उसको निर्वहन करने के लिए वैसे बाहर से कुछ भोजन की आवश्यकता उन्हें नहीं है। उनका किसी भी तरह का उनके अंदर कोई भी सिस्टम बना हुआ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चेतनता बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी आता गया, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम संवाद कर रहे हैं। हमारी इस लाइफ को, लॉन्गिविटी को बढ़ाने के लिए, आहार के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का व्यवस्था भी यहां पर किया गया है। और जो वस्तु है, वस्तु का भी लाइफ डे बाय डे वो कम होता चला जाता है, वो कमजोर होता जाता है, क्योंकि उनका भी एक लाइफ स्पैन है। तो आज हमने इसे एक श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यहां पर कह रहे हैं, यथा प्रकाशयामि, यथा प्रकाशयामि एकः। ये यथा प्रकाशयामि एकः, ये जो प्रकाश है, और ये कहते हैं प्रकाशयामि एकः। ये जो प्रकाश है, ये एक ही प्रकाश है, ये प्रकाश एक ही है, ये आलो एक ही है, ये ज्ञान एक ही है, ये चेतना एक ही है। क्या कह रहे हैं? देहम एनम तथा जगता। जो हमारे देह में है और वही जगत में है, कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सब एक समान है। आगे कहते हैं, अतः ममो जगत सर्वम। कह रहे हैं कि अतः मम जगत सर्वम, ये जगत सब कुछ है, अथवा न च किंचन, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मैं वो हूं जो इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, मैं वो हूं जो इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूं। जो इस शरीर को प्रकाशित करता है, और वही है कि इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। या तो ये पूरा जगत मेरा है, तो जब प्रकाशित करता है तो वो मेरा है, क्योंकि जितना प्रकाश, जो प्रकाशित मेरे अंदर किया, वो प्रकाशित उसके अंदर है। तो अब कहते हैं, या तो ये पूरा जगत मेरा है, या मेरा कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या है? जगत मेरा है,
मेरा है, ये पंच तत्व से बना हुआ है। तो यहां पर अगर हमारे पास ये इंद्रियां नहीं होती, ये इंद्रियां हैं, आंख ने देख लिया, वो अपना लिया, तो हमने सोच लिया, उनसे हमारा एक संपर्क हो गया, कांटेक्ट हो गया, और उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ गया। तो ये हमारी आकर्षण बढ़ गया उनसे। फिर हमारे कान ने सुन लिया तो आकर्षण बढ़ गया, स्वाद पा लिया, आकर्षण बढ़ गया। तो इंद्रिय जगत को अपना बना लेता है। अगर जगत में ये शरीर के अंदर अगर ये अस्तित्व नहीं होता, अगर वो सत्ता, ये सत्य नहीं होता, तो ये जगत के प्रति से हमारा संपर्क बनता ही नहीं, हम कुछ भी नहीं होते। हम कुछ है जब जगत है, इसलिए कहते हैं जब जगत है तो हम हैं, और जब हम हैं तो जगत है। तो जगत और हम में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई समुद्र है, समुद्र की जो लहरें हैं, तो समुद्र की लहर में क्या है? पानी है, H2O है, और समुद्र के पानी में क्या है? वो H2O है। लेकिन वो समुद्र से ही ये क्या बना? ये लहर बना है, समुद्र से लहर बना है, लहर से समुद्र नहीं बना। तो इस तरह से निरंतर चलता रहता है। लेकिन हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हम भ्रम में कह देते हैं कि ये लहर हम अकेले हम हैं, हम अपना अस्तित्व को दिखाते हैं, वहां पर हमारा अहंकार को उजागर करते हैं। तो हमें लय होना है, हमें लय होना है। हमें ये जगत, या तो हम मान लें कि जगत भी असत्य है और मैं भी असत्य हूं। अगर हम अपने को सत्य मानते हैं तो जगत को सत्य मानना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है? ये जो देह रूपी है, जिसको हम सत्य कह रहे हैं, ये देह है। और देह क्या है? ये नाशवान है, ये अनित्य है। ये देह नाशवान है, ये देह अनित्य है। और ये देह नाशवान और अनित्य के वजह से एक दिन ना एक दिन इस देह, इस पंच तत्व में विलीन हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जगत की जो वस्तुएं हैं और ये भी नाशवान है। तो ये नाशवान है, लेकिन इसी के अंदर एक ऐसा सत्ता है जो हमारे अंदर भी है और जगत के अंदर भी है, और वो नित्य है, और वो नित्य स्वरूप है। और उस नित्य स्वरूप को जब हम जान जाते हैं, जब हम उस नित्य स्वरूप को समझ जाते हैं, तब हमारी यहाँ पर कोई भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होते हैं। तब हम मान ही लेते हैं ये ब्रह्मांड और पिंड एक ही है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं। ब्रह्म का ही विस्तार है, और विस्तार होकर के जीवात्मा की सृष्टि होती है। वो अकेले थे, एक थे तो ब्रह्म थे, बीजाकार में थे, ब्रह्म आकार में थे। और ब्रह्म माने बृहत्तर, और ब्रह्म माने बृहत्तर। उस ब्रह्म से बृहत्तर की ओर चला गया। वो बीज है, ब्रह्म है, बीज है। और बीज से जब पौधे उगते हैं, पौधे में जब फल आते हैं, और फल में पुनः वही बीज आते हैं, और वो एक बीज बो करके लाखों बीज उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से लाखों वनस्पतियां उग जाती हैं। ऐसे करते करते संपूर्ण जगत भर जाते हैं। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है, फिर ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर वो बीजाकार में चले जाते हैं। इस तरह से ये हम और हमारा जगत, ये जो दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, और दोनों ही सत्य हैं या दोनों ही मिथ्या है। मिथ्या और सत्य, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सत्य जो है वो सत्य रूपी असत्य है, सत्य रूपी असत्य है। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में किताब हैं, ये सत्य दिख रहा है, लेकिन ये असत्य सत्य है। ये सत्य है, ये सत्य असत्य वाला सत्य है। लेकिन हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये असत्य वाला सत्य है, क्योंकि ये वास्तव में आभासित हो रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब तो ये मिथ्या साबित हो जाएगा। तो यही पर इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि हमारे में अगर कोई अस्तित्व है तो जगत में अस्तित्व है, और अगर जगत में हमारे अंदर अस्तित्व नहीं है तो जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें इस वास्तविकता को, इस वस्तुता जो हमें ज्ञान होनी चाहिए, जिस ज्ञान को पा करके हम अपने आप को समझ जाएं कि हम कौन हैं, हम अपने अस्तित्व के बारे में समझ जाएं, और हमारी विस्तार, हमारी प्रकाश, हमारा फैलाव, ये सारी चीजें, ये जो प्रकाश है, ये जो फैलाव है, ये जो विस्तार है, ये ब्रह्म का ही लक्षण है। ब्रह्म से ही विस्तार प्राप्त होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।